ओम शांति। आज 8 जून है। दिन गुजरता है पता नहीं लगता है और 24 से 8 दिन कम हो गए। हम तपस्या में कहाँ तक पहुँचे? तपस्वी जीवन के लिए आज प्रेरणा सूत्र है। किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुई है, लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। यह कहना, ये करना, ये नहीं करना, ये ऐसे, ये वैसे, तो यह प्रैक्टिस 1 सेकंड में करो। किसी को आधार नहीं बनाओ, हाँ, ऐसे वैसे वाले को, बल्कि जब कहा जाए फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप लगा दें। ये प्रैक्टिस 1 सेकंड में, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो और सार स्वरूप बन जाओ। ऐसा करना पड़ेगा, तब ये तपस्वी जीवन हम सफल कर पाएंगे। दूसरा, मम्मा की विशेषताओं के लिए आज हमारा उनकी धारणा का प्रेरक वाक्य है। मम्मा सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन मुख से कभी भी यह शब्द नहीं निकला, क्या मैंने किया है, हाँ, मैं कर रही हूँ, नहीं। सदा मम्मा के मुख से निकलता था पिता प्रसादे, हाँ, बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, बाप से मिला हुआ ज्ञान है, मैं सुना रही हूँ। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता और सच्चाई झलकती थी। मम्मा के समान हम भी अपने मन में किसी के लिए ग्लानि नहीं रखनी है, कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, और क्या नहीं करना है, कभी भी अभिमान में नहीं आना है कि मैंने किया, मैं कर रही हूँ। करण करावनहार बाबा है, मैं तो कठपुतली हूँ, जैसा नचा रहा है वैसी नाच रही हूँ। ठीक है, आइए चलें। अब हम बाबा ने कहा, मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके, हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है कि लास्ट फ्लोर पे जाना है, पहले तबके पर जाना है। आज का प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा तुम्हें जो नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। और ये मेहनत हर एक को अवश्य करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। यह नशा रहता है, हमें पढ़ाने वाला कौन, हम किसके सामने बैठे। ओम शांति, ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक तो शिव बाबा ने कहा, अच्छा, दूसरा किसने कहा? दूसरा ब्रह्मा बाबा ने कहा,
ये बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, फिर मैं शांति का सागर हूँ, पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ। कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो बावन का कभी देह अभिमान में नहीं आता, एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर अति सूक्ष्म रूप है, तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाबा तुमको अच्छी रीति समझाते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ और सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसीलिए मेरी महिमा न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता, चित्र बनते हैं, लेकिन वो है निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है और न विचित्र की भक्ति होती है। हाँ, बुद्धि में आता है परमपिता परमात्मा विचित्र है, उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है, उनकी महिमा गाई जाती है। दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं है जिनकी बुद्धि में यह बात हो। क्या? ब्रह्मा विष्णु और शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। पहला तबका, फिर दूसरा तबका, ऊंच से ऊंच है मूल वतन। तो बाबा ने कहा उस तबके में रहने वाला है परमपिता परमात्मा, और सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। अच्छा, थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूंझना नहीं है, यह सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं आती हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, वहाँ हैं आत्माएं, यहाँ हैं सब जीवात्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बुद्धि में? यह हमें बुद्धि में रहना चाहिए।
बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाबा के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पाठ बजाने के लिए साकार में आती हैं। समझा? साकार में आते हैं। हम भी पहले निराकार बाबा के पास निराकारी दुनिया में ही रहते थे, है ना। तो वो हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़ी होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता। देह अभिमानी अच्छे या आत्माभिमानी अच्छे? हाँ, सेंसिबल कौन? आत्माभिमानी होंगे ना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। समझा? हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। वहाँ से आते यहाँ पाठ बजाने। आत्मा कहती ओ बाबा, साकार सृष्टि में साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहरा ना। वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स ठहरे। बाप शिव के साथ रहने वाले। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो हम आत्मा बाप के साथ रहने वाली हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए ना। यह है भी तुम जानते हो, वो जो आत्माओं का झाड़ है ना, बाबा ने कहा ये भी तुम जानते हो कि वो जो आत्माओं का झाड़ है तो बाबा ने कहा कि अब ब्रह्मा को कहते प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहाँ ठहरा ना। वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स। बाप शिव के साथ रहने वाले। परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती। पहले पहले तो निश्चय करो ना, हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। ये भी तुम जानते हो कि ये जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले ज़रूर बीज होता। जैसे सिजरा बनाते ना, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है ना, सिजरा बोलते हैं जिसको। फलाने से फलाना निकला, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में हम सब आत्माएं रहती हैं, तो उसका भी तो चित्र है ना, उनका भी चित्र है। ऊंच से ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं।
और आता किस में? ब्रह्मा बाबा में। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे ना। सतयुग में तो यह नॉलेज किसी के पास होती ही नहीं है। बाप ही इस संगम युग पर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य रूपी सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वो आत्माओं का घर है। बाप और बच्चे रहते हैं सब ब्रदर एंड सिस्टर्स। हाँ, जब यहाँ शरीर धारण करते हैं और हम कहते हैं हम आत्मा भाई भाई हैं, तो भाई भाई हैं तो ज़रूर बाप भी तो होगा ना। वह परम पिता परमात्मा सभी आत्माएं शरीर में रहते उनको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते। क्यों याद करते? क्योंकि सभी रावण की जेल में हैं। सीता पुकारती थी हे राम, तो बाबा कहता बाप समझाते राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता। हाँ, राम माने हर आत्मा उस परमपिता परमात्मा को पुकारती है, याद करती, आत्मा पुकारती। अभी तुम जानते हो आधा कल्प हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं। क्या समझाते? दूसरा तो कोई जानता ही नहीं है जो ये नॉलेज हम बच्चों को दे सके। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाती। बाप समझाते आत्मा तो अविनाशी है और एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी है वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है और फिर सतो प्रधान भी बनना है, क्योंकि भगवान बनाने आता है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है, इसीलिए उनको कहते हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है और हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। यह ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी बनते, फिर चंद्रवंशी बनते, जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता तो संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण थे, और रामचंद्र जी को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब तुम्हें समझाया जाता है। नई चीज़ फिर पुरानी होती तो मज़ा नहीं रहता है ना। पहले संपूर्ण पवित्र रहते थे, फिर थोड़े वर्ष पास होते तो थोड़ा थोड़ा तो पुराना हो जाता है ना। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज़ है। यह दुनिया भी एक बड़ा मंडवा है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। इनकी एंड कहाँ है वो भी निकाल नहीं सकते हैं। चलते जाओ, एंड तो हो ही नहीं सकती। ब्रह्म महतत्व की भी एंड हो नहीं सकती है। यूँ साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं कि हम इसका एंड पा जाएं, खूब कोशिश करते देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं तो
बहुत थोड़ी सी जगह में रहते हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते, स्पेस की धरनी भी बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी, वहाँ तो अभोक्ता है, खाने व भोगने आदि की कोई चीज़ होती नहीं। बाप समझाते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो ये नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? हम देवी देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे, क्या बनने? शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं। ये निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा के पास आए हैं। बाप ने इसमें प्रवेश किया। तो बाबा कहता अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने आए हो और फिर दादा के पास आए, क्योंकि बाबा ने इसमें प्रवेश किया। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स लेकर पार्ट बजाते हो ना, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊँ। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम। तुम बच्चे समझते हो बाबा इनमें प्रवेश करते और हमको सब नॉलेज देते। ब्रह्मा विष्णु पार्ट, शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वो पतित पावन है, लेकिन बाबा कहता है ये भी तो समझो ना, इन सब की महिमा अलग अलग है, इन सब की ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट की अलग होती है, प्राइम मिनिस्टर की अलग होती है, सबको अलग अलग बनाते हैं ना। आत्मा कहती ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ है ना हो तो बोल न सके। शिव बाबा भी निराकार है, उनको भी बोलने के लिए आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? मुख से गंगा निकली। अब शिव तो बिंदी है, उनको मुख कहाँ से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं और फिर उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाबा को सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ और हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। इनको ऐसे ही कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? बाबा आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते, जब देखो तो हाय हाय लगी रहती है, कर्म ही कूटते रहते। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे क्या करें, प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा, अरे हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग आदि होता नहीं।
यहाँ तो एक दो को दुखी देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं है, समझा? सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं होती। जो कहा जाए ये तो कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो, हर चीज़ पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते। फिर आत्मा 2 कला कम होने से शरीर भी वैसे ही हो जाता है, प्रकृति भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो बाबा ने कहा सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई भी समझा नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आप बताएंगे? नहीं बताएंगे? मैं बताऊं? अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी भी क्या न करना पड़े। बोलो, क्या न करना पड़े? कभी भी कर्म न कूटने पड़े। हाँ, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरी पॉइंट है, किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना। यह देह भी विनाशी है, इसका नशा नहीं रखना। सेंसिबल बनना है। आज का वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले क्या भव? माया प्रूफ भव। अमृत बेले से लेकर रात तक की दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्वेश और संबंध को चेक करो। क्या क्या चेक करो? कितनी सारी बातें बता दी बाबा ने। वृत्ति को चेक करो, दृष्टि को चेक करो, संकल्पों को चेक करो, स्मृति को चेक करो, सर्विस और संबंध को भी चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो ज़रूर कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो। इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके मिटा देना है, और यही स्वचिंतन है। समझा? क्या? सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन मिटा देना। हाँ, चिंतन करो, कौन कौन सी हैं, विश्लेषण करो, और विश्लेषण करके उनको मिटा दो। माना चेक एंड चेंज। इस बात को सदैव ध्यान रखो। अच्छा, ओम शांति। चलो,
मनुष्य